नमस्कार प्यारे साथियों, मैं नीरज शर्मा आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में सभी प्यारे साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। सभी प्यारे बहन भाइयों को प्रणाम, सभी को नमस्ते, सभी को जय हिंद। तो कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे हैं? जल्दी से एक बार सभी प्यारे बहन भाई जुड़ जाएंगे। कैसे हैं बच्चों? बेटा, वचन से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, बहुत सिंपल साधारण क्वेश्चन होता है ना। चलिए, तो जल्दी से एक बार जुड़ जाएंगे सभी मेरे प्यारे बहन भाई। एक बार नमस्ते भाई, नमस्ते सभी को, गुड आफ्टरनून सभी को, दोपहर की राम राम, आदाब, सत श्री अकाल। प्यारे बच्चे कैसे हैं आप सब? बढ़िया हैं, एकदम मस्त हैं। चलिए मेरे प्यारे साथी, जुड़ जाएंगे बच्चों एक बार सब लोग क्लास से। प्यारे बच्चों, चलते हैं फिर क्लास को आगे लेकर के। तो बेटा, वचन का मतलब क्या होता है, वचन किसे कहते हैं, ये आप समझेंगे, आज आप पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत अच्छे से आप जानते हैं। बादल पांडे, हर्षित, निकिता, नेहा, रंजन, मुकीम खान, बादल पांडे, श्यान सिन्हा रॉय, मदन लाल, खुशबू, सभी प्यारे बच्चों को नमस्ते, सभी को गुड आफ्टरनून, दोपहर की राम राम। कैसे हैं मेरे प्यारे साथी? सब लोग अच्छे हैं बच्चों? चलिए, तो सब लोग बढ़िया है ना, एकदम अपने अपने स्थान पर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा? आप लोग सब बढ़िया है ना अपनी अपनी जगह? अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा, मजे से रहिएगा, ठीक है। चलिए, तो बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं वचन। वचन किसे कहते हैं, वचन का क्या मतलब होता है, ये हम जानेंगे, ये हम समझेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए बेटा। तो चलिए प्यारे बच्चे, हेडिंग डालेंगे आप लोग वचन। वचन, तो बेटा वचन किसे कहते हैं, वचन का क्या मतलब होता है। जय हिंद भाई, जय हिंद सभी को। पूर्वी, शनि, मनीषा, नकुल, टीनू, हर्षिता, विशाल, राजन, मोहित अवस्थी, जयवीर, अभय, संजय, आनंदपाल, पूजा वर्मा, चमन, साहिद खान, महेश, चेतन, सन्नी। ठीक है, चलिए। चलो बच्चों, तो बेटा वचन हम पढ़ रहे हैं जिसका शाब्दिक अर्थ होता है, लिखेंगे वचन का शाब्दिक अर्थ, वचन का शाब्दिक अर्थ संख्या वचन होता है। वचन का शाब्दिक अर्थ संख्या वचन होता है। ठीक है बच्चों, ठीक है मेरे प्यारे साथियों, जिसका मतलब वचन होता है, जिसका मतलब वचन होता है, जिसका मतलब वचन होता है। ठीक है बेटा, वचन एक संख्या का बोध कराता है। ठीक है प्यारे बच्चों, दूसरी बात आप जानेंगे, वचन संख्या का बोध कराता है। संख्या का बोध कराता है, वचन संख्या का बोध कराता है। ठीक है प्यारे बच्चों, और बेटा एक बात और, वचन का अर्थ, वचन का अर्थ कहना भी होता है। कहते हैं ना, मैंने उसको वचन दे दिया है, मैंने उससे कह दिया है कि आज मैं आपको ये वचन पढ़ाऊंगा। ठीक है अरबाज खान, वचन का अर्थ कहना भी होता है। वचन का अर्थ कहना भी होता है। तो प्यारे बच्चों, ये बात आप समझ गए कि वचन का मतलब क्या होता है। वचन का शाब्दिक अर्थ होता है संख्या वचन।
जिसका अर्थ वचन होता है, जिसका मतलब वचन होता है। वचन एक संख्या का बोध कराता है। ठीक है प्यारे बच्चे, वचन का अर्थ कहना भी, वचन का अर्थ कहना भी होता है। ठीक है प्यारे साथियों, तो ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है। ठीक है मेरे बच्चे, तो सिंपल सी बात है, हेडिंग डालेंगे मेरे भाई परिभाषा। हेडिंग डालेंगे प्यारे बच्चों परिभाषा। हेडिंग डालिए बच्चा परिभाषा, और लिखेंगे वे शब्द जो किसी वस्तु, स्थान, प्राणी के एक या अनेक होने का बोध कराते हैं उन्हें वचन कहते हैं। लिखेंगे वे शब्द जो किसी वस्तु, किसी वस्तु, प्राणी, कौमा स्थान का एक या अनेक, एक या अनेक होने का बोध कराते हैं। एक या अनेक होने का बोध कराते हैं, बोध कराते हैं, वचन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं प्यारे बच्चों? वचन कहलाते हैं। ठीक है बच्चे, ये बात आप याद रखिएगा। हाँ बेटा, कह सकते हैं वचन से कि मैंने उससे कह दिया है, मैंने उससे वादा कर लिया है, अब मैं जो भी कहूंगा कि भाई मैंने उससे वचन ले लिया या उसको वचन दे दिया कि भाई मैं इस बात से पीछे नहीं हटूंगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इस तरह भी हम उसको बोल सकते हैं। ठीक है ना, वेरी गुड। ठीक है मेरे बच्चों, तो याद रखेंगे इस चीज को आप लोग। हाँ, तो बच्चों जैसा कि आप जानते हैं, मैंने कहा, उदाहरण से आप समझेंगे, मैंने कहा बेटा, उदाहरण में आप जानेंगे, मैंने कहा लड़का, लड़का, शहर, ठीक है, लड़का, कलम, कलम, पुस्तक, मेज आदि। तो बेटा हमें इस तरह से ध्यान रखना है। अब लड़का एक है तो ये एक वचन का बोध करा रहा है, कलम एक है तो एक वचन का। ठीक है, और यदि बेटा हम इसका बहुवचन बनाएंगे तो मेरे प्यारे बच्चों ये बहुवचन हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे भाई लड़का का लड़के हो जाएगा, कलम का कलमे हो जाएगा, पुस्तक का पुस्तकें हो जाएगा, मेज का मेजे हो जाएगा। तो भैया इस तरह से आप एक का अनेक बना सकते हैं। और बेटा जिसका एक, किसी वस्तु का यदि एक होने का बोध होता है तो वो एक वचन होता है, जो एक से ज्यादा का बोध होता है, एक से ज्यादा होने का पता चलता है, उसे प्यारे बच्चे बहुवचन कहते हैं। तो मेरे बच्चों आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, हिंदी में कितने वचन हैं? ठीक है, हिंदी में कितने वचन हैं? तो बेटा आपका आंसर आना चाहिए, हिंदी में 2 वचन है। ठीक है, और 2 वचन कौन कौन से हैं वो बच्चों आपको भी पता है मेरे प्यारे बच्चे। जैसे हेडिंग डालेंगे हिंदी में वचन, हिंदी में वचन कितने हैं बेटा? 2 वचन होते हैं, याद रखना। संस्कृत में आपको ध्यान नहीं रखना, संस्कृत से आपका कोई लेना देना नहीं है। आपको याद रखना है मेरे प्यारे बच्चों कि हमें संस्कृत नहीं पढ़नी, वहां पर बेटा द्विवचन होता है, लेकिन हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। हमें हिंदी में वचन पता होना चाहिए कितने होते हैं। हिंदी में वचन के कितने प्रकार हैं? तो 2 प्रकार हैं प्यारे बच्चों, जिसमें एक होता है एक वचन, जो एक चीज का बोध कराता है, एक वस्तु का होने का बोध कराता है, और बेटा जो एक से ज्यादा होने का बोध कराता है उसे बहुवचन कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। हिंदी में वचन आपसे पूछा जाएगा कितने होते हैं, तो बेटा 2 ही आंसर आपका आना चाहिए, ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, जैसे प्यारे बच्चों मैं उदाहरण लिखता हूं, उदाहरण से आप समझेंगे। मैंने बोला लड़का पढ़ता है, लड़का पढ़ता है।
लड़का पढ़ता है। तो बेटा आपको पता लग गया कौन सा वचन है, ये एक वचन है, क्योंकि यहां पर एक लड़के का बोध हो रहा है, एक वचन है। ठीक है, और मैंने दूसरा वाक्य लिखा, लड़के पढ़ते हैं, लड़के पढ़ते हैं। तो बेटा आपको पता लग गया यहां पर बहुवचन है। और मेरे बच्चों जब अंत में जब हमारी सहायक क्रिया होती है उसमें बेटा अनुस्वार यदि लगा होगा तो वो बहुवचन की तरफ ही लेकर जाएगा आपको। आपको ये बात भी याद रखनी है। ठीक है, तो मेरे बच्चों लड़के पढ़ते हैं, तो भैया यहां पर क्या हो जाएगा मेरे भाई, बहुवचन हो जाएगा। ठीक है, ये बात यहां तक आपको समझ आ गई? बोलो सब लोग। हाँ, बताइए बच्ची। तो बेटा ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है भाई, चलो तो बच्चों आगे चलते हैं, हम कुछ बातों को याद करते हैं। ठीक है, हाँ। और बच्चों एक बात हमें आपको मुझे और समझानी है, उसको भी आप अच्छे से याद रखना। कभी कभी क्या होता है, जैसे देखो मैंने आपसे कहा बच्चा, बच्चा, तो बेटा बच्चा एक है, और मैंने इसका फिर बहुवचन रूप बनाया, तो बेटा क्या बन जाएगा, बच्चे। बच्चे एक से ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, और फिर प्यारे बच्चे तिर्यक वचन होता है, तिर्यक वचन है ना, जो बेटा इसका तिर्यक रूप होता है उसमें प्यारे बच्चों हम कारक की विभक्ति लगा करके तिर्यक रूप बना लेते हैं, वो भी आप ध्यान रखना। तो बेटा बच्चा बच्चे, और इसका तिर्यक रूप बनेगा मेरे प्यारे बच्चे बच्चों। ठीक है, तो भैया ये कारक की विभक्ति का प्रयोग करके, कारक की विभक्ति का प्रयोग करके हम तिर्यक रूप बना देते हैं। कारक की विभक्ति का प्रयोग करके वचन का तिर्यक रूप बनता है, वचन का तिर्यक रूप बनता है। ठीक है प्यारे बच्चों, बनता है। तो ये बात भी आप अच्छे से ध्यान रखना। ठीक है, ये बात भी आपको याद रखनी है कि भैया जब कारक की विभक्ति पीछे क्या लगी हुई है, बच्चों, तो ये चीज आपको पता होना चाहिए कि भाई ये तो है हमारा एक वचन, बच्चा तो हो गया हमारा एक वचन। ठीक है, और बच्चे हो गया प्यारे बच्चे बहुवचन। ठीक है, एक से ज्यादा बच्चे हैं, और जब इसका तिर्यक रूप बना रहे हो तो बेटा यहां पर हमने ओ कारक की विभक्ति लगाई है ना, और बेटा यहां पर हमने इसका तिर्यक रूप बना दिया बच्चों। तिर्यक रूप होता है बच्चों। ऐसे में एक क्वेश्चन आपको देता हूं, आप लोग मुझे बताएंगे। दूसरा शब्द मैंने आपके सामने लिखा, मेरे बच्चों लीजिए बेटा, मैंने एक शब्द आपको दिया नारी, तो नारी तो एक वचन है, नारी एक वचन है। बच्चों ने किताब पढ़ी, हाँ आरती, फिर आपसे बेटा अंडरलाइन करके पूछेगा बताइए बच्चे बच्चों कौन सा रूप है, एक वचन है, बहुवचन है, तिर्यक रूप है, तो आप कह देंगे तिर्यक रूप है। ठीक है, बिल्कुल। वॉइस कट के आ रही है, ऐसा तो नहीं हो सकता बेटा, अपने फोन को चेक कीजिएगा, यहां से तो कुछ भी कमी नहीं है। तो बेटा नारी का बहुवचन क्या हो जाएगा मेरी बच्चों, याद रखना, जो बड़ी ई की मात्रा होती है ना, ये छोटी वाली ई में बदल जाती है, याद रखना। तो बेटा नारियां, नारियां होगी बहुत सारी, नारी एक है, नारियां बहुत सारी हैं। और बच्चों इसका तिर्यक रूप क्या बन जाएगा, नारियों। सभी नारियों को अंदर अंदर भेज दो, है ना, सभी नारियों को अंदर भेज दो, मतलब तिर्यक रूप होगा बेटा नारियों। ठीक है, इसी प्रकार आपसे क्वेश्चन पूछता है, बड़ा ही सुंदर क्वेश्चन होगा, मैं आपको बताऊंगा पेपर में जो क्वेश्चन आए हैं वो भी दिखाऊंगा, आप परेशान ना होना। ठीक है, चेतन बेटा जो बच्चों को उड़ान ऊंची उड़नी होती है वो ये नहीं देखते कि आसमान की कितनी ऊंचाई है, वो सिर्फ उड़ने से मतलब रखते हैं। ठीक है ना बेटा, तिर्यक वचन अलग से क्या है सर, बेटा तिर्यक वचन मनीषा वो है जब हम बहुत सारे लोगों का बोध कराते हैं। जैसे मैंने कहा कि लड़की लड़कियां और लड़कियों, सभी लड़कियों को सूचित कर दो कि कल स्कूल की छुट्टी रहेगी, तो बेटा लड़कियों ओ की जो आवाज आती है वो कौन सा रूप बनता है, बहुवचन का ही रूप होता है, लेकिन वो तीसरा रूप होता है, तिर्यक रूप हो जाता है वो, याद रखो इस चीज को। ठीक है,
समझे बच्चे? जैसे प्यारे बच्चों मैंने एक तीसरा एक उदाहरण लिख रहा हूं आपके सामने। मैंने कहा लड़की, तो लड़की तो एक है ना, और लड़कियां, लड़की का बहुवचन बन जाएगा लड़कियां, लड़कियां, ठीक है, लड़कियां। और बच्चों जो हम किसी को संकेत करके कहते हैं कि लड़कियों को सूचित कर दो कि कल स्कूल ना आए, कल उनकी छुट्टी है, तो बेटा यहां पर जो ओ की आवाज देता है ना लड़कियों, ये बच्चे इसका तिर्यक रूप होता है बहुवचन का, वचन का, वचन का तिर्यक रूप होता है लड़कियों। ठीक है, याद रखना, ये गलती मत कर देना, क्योंकि वाक्य में कभी कभी दे देता है कि लड़कियों को बताया गया था कि कल स्कूल नहीं आना, फिर भी वो क्यों आ गई। ठीक है, तो मेरे बच्चों ये आपको याद रखना है। वेरी गुड, चले आगे। तो बेटा ये उदाहरण आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ये आपके संज्ञान में मैंने डाला है, ये आपको समझाने के लिए। ठीक है, वेरी गुड, बोलो। चलिए, और बच्चों नोट करके लिख लेना, एक शब्द में दो वचन कभी नहीं होते। ठीक है बेटा, बीएसएफ या आपकी एससीएम वाली बुक बहुत जल्द आ जाएगी। एक विशेष करके एक नोटिस लिख लीजिएगा, नोट अपने पास रखना, कभी भी ध्यान रखेंगे आप लोग। एक शब्द में, एक शब्द में दो वचन, दो वचन कभी भी, कभी भी नहीं आते हैं, नहीं आते हैं, कभी भी नहीं आते हैं बच्चों, ये बात आप ध्यान रखना। ठीक है, एक शब्द में कभी भी दो वचन नहीं आते। ठीक है, याद रखना बच्चों, कभी भी गलत मत कर देना। ठीक है, चलिए बेटा, तिर्यक रूप को सर्व से विभक्ति रूप भी बोल सकते हैं, से विभक्ति। ठीक है, से विभक्ति रूप भी बोल सकते हैं, क्योंकि वहां पर देखो आपने जाना कि यहां पर क्या था बेटा, यहां पर आप विभक्ति का प्रयोग कर रहे थे, तो प्यारे बच्चों इसको आप क्या बोल सकते हैं, से विभक्ति रूप भी बोल सकते हैं, ये भी आप ध्यान रख लेना। ठीक है बेटा, इसको से विभक्ति रूप भी बोल सकते हैं, से विभक्ति। ठीक है, वेरी गुड, याद रखेंगे। चलिए, तो बच्चों जैसे मैंने एक वाक्य लिखता हूं, देखो आपको समझ में आएगा, आपको समझ में आएगा बच्चों। देखिएगा, जैसे मैंने कुछ उदाहरण लिखूंगा आप लोग समझ जाएंगे, हाँ भाई एक वचन है या बहुवचन है। ठीक है, आप लोग ही बताना, इतना बड़ा टॉपिक नहीं होता है जो मैं इसमें आपको बहुत सारी चीजें पढ़ाऊंगा, लेकिन बेसिक चीजें सारी चीज पढ़ाऊंगा, परेशान ना हो। ठीक है, मैंने कहा बेटा लड़का बाजार गया है, लड़का बाजार गया है, लड़का बाजार गया है। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको इस वाक्य से पता लग रहा है कि लड़के के अनुसार ही क्रिया क्या प्रयोग करी है हमने, कर्ता के अनुसार ही क्रिया प्रयोग की है ना, की है ना, बताइए, की है ना बच्चों। तो मेरे बच्चों जब हम कर्ता के अनुसार क्रिया जो प्रयोग कर रहे हैं, उससे हमें यह भी व्यक्त हो रहा है कि क्रिया एक वचन के अनुसार हो रही है या बहुवचन के अनुसार हो रही है। अब मैंने दूसरा वाक्य आपके सामने बोला, लड़के बाजार गए हैं। देखो बच्चों, दूसरा वाक्य मैंने बोला लड़के बाजार गए हैं, लड़के बाजार गए हैं। और बच्चों मैंने आपको बात बताई थी, सहायक क्रिया पर बेटा अनुस्वार का हम प्रयोग करते हैं, तो उससे हमारा बहुवचन रूप एकदम सटीक चमकता है हमें। तो बच्चों पहला वाला देखेंगे आपका एक वचन का वाक्य है, एक वचन। ठीक है बच्चों, एक वचन है, लड़का है, लड़के के अनुसार ही क्रिया प्रयोग करिए आपने कर्ता के अनुसार, क्योंकि कर्ता एक है तो क्रिया भी बेटा एक वचन में आएगी। लड़के एक से ज्यादा होते हैं, बहुवचन होता है, तो क्रिया भी आप बहुवचन में प्रयोग करेंगे। और बच्चों सहायक क्रिया में आप अनुस्वार भी लगाएंगे। तो यही चीज आपको परीक्षा में ध्यान रखनी है बस। ठीक है, और ऐसा कुछ नहीं आएगा जिससे आप वचन में परेशान होने की सोचेंगे। जैसे बच्चों में बहुत सारे वाक्य आपको लिखवाता हूं। मैंने कहा मुर्गा बोल रहा है, जब सुबह के वक्त आप देखते हैं उठते हैं तो मुर्गा बोलता है ना, मुर्गा बोल रहा है, मुर्गा बोल रहा है ना बच्चों। तो मुर्गा एक है तो बोल रहा है, और मैंने कहा
आगे मुर्गा, मुर्गे बोल रहे हैं, मुर्गे बोल रहे हैं, बोल रहे हैं। तो बच्चों ऑटोमेटिक आपको पता लग रहा है कि यहां पर एक वचन, यहां पर एक वचन है, यहां पर बहुवचन है। ठीक है बेटा, यहां मुर्गा बोलने का काम कर रहा है, एक मुर्गा है, यहां पर ज्यादा, एक से ज्यादा मुर्गे हैं। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो भैया इसका आपको ध्यान रखना है अच्छे से। ठीक है ना, वेरी गुड। तो बोलो प्यारे बच्चे, आप सही से याद रखेंगे। जैसे मैंने कहा मिठाई अच्छी है, जैसे बच्चे आगे पांचवा वाक्य मैंने लिखा मिठाई, मिठाई अच्छी है, क्योंकि मिठाई एक है तो अच्छी है, और बहुत सारी होंगी तो मिठाइयां होंगी, मिठाइयां अच्छी हैं, मिठाइयां अच्छी। और बच्चों जो है आएगा सहायक क्रिया, वहां पर अनुस्वार आएगा, क्योंकि बहुवचन है ना। ऐसी मैंने बोला दवाई, दवाई असर कर रही है ना। जब आदमी बीमार हो जाता है इंसान तो दवाई लेने जाता है ना डॉक्टर के यहाँ, तो मैंने कहा दवाई असर कर रही है, असर कर रही है। ठीक है बेटा, तो दवाई धीरे धीरे तो असर करती है। और अगला वाला वाक्य बोला मैंने बहुवचन, बहुवचन बनाऊंगा, दवाइयां, दवाइयां असर कर रही हैं, असर कर रही हैं, क्योंकि बच्चों दवाई एक थी और दवाइयां बहुत सारी हैं। तो बेटा ये आपको बोलने से ही पता लग जाता है ना बच्चों। पुलिस आ गई एक वचन है, ठीक है, बोलने से ही व्यक्त हो रहा है। मिट्ठू पुलिस आ गई है, बच्चे पढ़ रहे हैं, पापा जी खाना खा रहे हैं। जो अपने से बड़े होते हैं, जो हमारे सम्माननीय होते हैं, जिनका हम आदर करते हैं, वो बेटा बहुवचन में बोले जाते हैं, हमेशा उनके लिए बहुवचन प्रयोग किया जाता है। अपने से बड़ों के लिए हमेशा हम बहुवचन में बोलते हैं, है ना, याद रखिएगा। ठीक है बच्चों, तो मेरे प्यारे साथियों ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है कि भाई एक वचन में बोलते हैं तो क्रिया भी एक वचन के अनुसार आती है, और बहुवचन बोलते हैं तो दवाई बेटा क्रिया भी बहुवचन के अनुसार आती है। और आप एक बात और याद रखना, जब आप देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, जहां पर तुम्हें आगे बताऊंगा, हालांकि एक साथ सारी चीजें नहीं आप याद रख सकते, ठीक है, एक साथ सारी चीजें याद भी नहीं रख सकते, तो आगे आप चलते हैं, आपको सिखाता हूं बच्चों और भी बहुत सारी मिठाइयां का तिर्यक वचन बनाओ। निक्की मौर्या मिठाई एक हो गई, मिठाइयां बहुत सारी हो गई, और मिठाइयों, जैसे तुमसे बोला मैंने निक्की मिठाइयों को उठाकर अंदर रख दो, यहां पर बहुत सारी मक्खियां आ गई हैं, है ना, इन मक्खियों ने सर में दर्द कर दिया है, ऐसे बोलते हैं ना यार निक्की, ये तो समझिए आप। ठीक है बेटा, प्रशांत यहां पर समूह की बात नहीं कर रहे हैं, आप यहां पे संज्ञा नहीं पढ़ रहे हो, यहां पर आप वचन पढ़ रहे हो। ठीक है, एक चीज को दूसरी चीज में मत मिलाइएगा, ठीक है, बिल्कुल। चलो आइए, तो बेटा जैसे मैंने, आप लिखेंगे, देखो यहां पर लिखिएगा एक वचन, एक वचन। प्यारे बच्चों यहां पर लिखेंगे बहुवचन, बहुवचन, और यहां पर लिखेंगे बेटा इसका तिर्यक रूप, तिर्यक रूप। ठीक है, यहां पर लिखेंगे तिर्यक रूप, बिना विभक्ति के नहीं बनेगा, है ना, याद रखना। तिर्यक वचन, तिर्यक रूप जो होता है कभी भी बिना विभक्ति के नहीं बन सकता, याद रखना प्यारे बच्चे। जैसे अब आप ध्यान देंगे सब लोग, किसी को कोई भी शब्द याद आ रहा है अच्छा सा तो आप बोल सकते हैं। जैसे बेटा मैंने कहा लड़की, मैंने कहा लड़की, तो आपने कहा लड़कियां, लड़कियां, ठीक है, और बच्चों इसका तिर्यक रूप बन जाएगा लड़कियों। ठीक है, वेरी गुड, तिर्यक रूप क्या बन जाएगा, लड़कियों। ठीक है मेरे बच्चे, याद रहेगा। जैसे मैंने कहा कि धागा,
एक शब्द मैंने लिखा बच्चों आपके सामने, धागा। सभी अपने अपने अनुसार बेटा आंसर देंगे। धागा, तो धागा एक है और धागे से बेटा बहुवचन बनेगा धागे। सभी धागे मजबूत हैं, है ना, बोलते हैं ना धागे, धागे बहुवचन हो गया। और बेटा आगे जो इसका तिर्यक रूप बनता है वो बनता है धागों। ठीक है, अनुस्वार लगा दीजिए, धागों। बताइए, करते हैं ना। ऐसी बच्चों मैंने एक और शब्द लिया आपके सामने, सड़क। सड़क, तो बेटा बहुवचन हो जाएगा इसका सड़कें। सड़कें। और भैया आप कहेंगे जब बहुवचन में आप तिर्यक रूप लेते हैं तो सड़कों, जैसे आप बोलते हैं ना, सड़कों पर पानी भर गया है, शहर में निकलने की जरूरत जगह नहीं बची है ना। बिल्कुल। जैसे प्यारे बच्चों आगे मैंने एक शब्द लिया आपके लिए, मैंने कहा मेरे बच्चे, जैसे यहां पर लगा हुआ है पंखा। पंखा तो एक वचन हो गया, पंखा। पंखा तो एक है, और भैया हमारे घर में यदि 4 पंखे हैं तो बच्चे आप क्या कहते हैं, पंखे। और बेटा आपसे मैंने बोला कि लाइट तेज आ रही है, आज पंखों को बंद कर दो क्योंकि पंखे फूक जाएंगे, है ना, पंखों। ऐसे पंखों। ठीक है। जैसे बच्चों मैंने कहा कि बेटा कुर्सी, एक शब्द लिया मैंने आपके सामने, कुर्सी। एक शब्द लिया बेटा, कोई भी शब्द आप लेंगे भैया आपको सभी शब्द आपको भी याद होंगे। कुर्सी का बहुवचन क्या हो जाएगा, कुर्सियों। कुर्सियों, सॉरी कुर्सियां। कुर्सियां, और बेटा बहुवचन बन जाएगा कुर्सियों। सभी कुर्सियों को अंदर रख दो वरना ये बच्चे तोड़ देंगे जो इन पर खेल रहे हैं। कुर्सियों। ठीक है, कुर्सियों। ठीक है बच्चों, ऐसे बोलो। ठीक है, जैसे तुमने कहा मुझे मेरा कपड़ा, ये मेरा कपड़ा पुराना हो गया, और आप कहेंगे कि मेरे कपड़े पुराने हो गए, और फिर आप कहेंगे जैसे मैंने कहा कपड़ों को बदल दो, नए ले लो। ठीक है। हाँ, जैसे बेटा कपड़ा होता है एक वचन, कपड़ा, और कपड़े होते हैं बहुवचन, कपड़े। और प्यारे बच्चों इनका हम क्या बनाते हैं, तिर्यक रूप क्या बनाएंगे, कपड़ों। ठीक है, सभी कपड़ों को बदल दो, अब ये सब पुराने हो गए। ठीक है। ठीक है मेरे बच्चे, बात समझ में आ गई। हाँ, बताइए बच्चे। जैसे बेटा मैंने आगे चला, आगे नंबर 7 लिखता हूं बेटा, महिला। महिला, तो महिला हो गया एक वचन और महिलाएं हो गया बहुवचन, महिलाएं। महिलाएं, और भैया तिर्यक रूप हो जाता है बेटा महिलाओं। हम अपनी सुविधा के लिए बोलते हैं ना कि महिलाओं को सूचित कर दो कि सभी को कल 10 बजे आना है। ठीक है, वेरी गुड। सौरभ सिंह, आज आप 100%, अच्छा आज आप देख रहे हैं, क्लास रिकॉर्डेड देखते हैं, अच्छा बच्ची, चलो बहुत बढ़िया। जैसे बेटा मैंने कहा आपके सामने एक शब्द लिया, जैसे मैंने कहा कि बात, कि यार आप लोगों से मैं बात नहीं कर पाता हूं, समय नहीं मिल पाता, तो बात तो हो गया बेटा एक वचन, बात, कि यार मेरी उससे बात नहीं हो पाई, है ना। कहते हैं ना कि मेरी तो सर रोज बातें होती हैं उससे, बातें। तो बात का बेटा बहुवचन क्या होता है, बातें। और इसी का तीसरा एक तिर्यक रूप बन जाता है बातों। बातों ही बातों में उसकी लड़ाई हो गई, है ना बच्चों। बातों बातों में, ये बोल देते ना बातों में ही लड़ाई हो गई सर, बातें ही हो रही थी और तो कुछ नहीं हो रहा था, बातों बातों में ही लड़ाई हो गई बोलते हैं ना, तो बेटा वो तिर्यक रूप भी बना देते हैं हम इसका। ठीक है। ठीक है मेरे बच्चे, जैसे तुमने कहा व्यक्ति और व्यक्तियों, व्यक्तियों, व्यक्ति, व्यक्तियों। बेटा लेकिन व्यक्ति जो शब्द है ना, ये हमारा शिवम किस में आएगा, ये हमारा किसी वाक्य में जुड़कर आएगा शब्द, तब इसका हम बहुवचन बना सकते हैं कि सभी व्यक्तियों को बोल दो कि आप यहां से चले जाएं, है ना। तो बेटा व्यक्ति तो एक वचन है ना, और व्यक्तियों जो है इसका तिर्यक रूप बन के वो बहुवचन का रूप ही धारण करता है, समझे आप।
ऐसे ही बच्चों आपने बोला सब्जी, जैसे कि आपने शब्द बोला सब्जी कि आज क्या सब्जी बनी है घर में, है ना बेटा। और फिर आपने कहा इसमें सब्जियां, सभी सब्जियां महंगी हो गई, है ना। सब्जियों को खाना बंद कर दो, सब्जियों। तो बेटा ऐसे हम इसका तिर्यक रूप बना सकते हैं। ठीक है, वेरी गुड, याद रखेंगे आप लोग। जैसे आपने कहा नंबर 10 बेटा, मैंने कहा किताब, तो किताब तो एक वचन होती है। ठीक है, किताब एक वचन है, इसका बहुवचन हो जाएगा बेटा किताबें, किताबें। और इसका हम बहुवचन बना लेंगे किताबों। किताबों में लिखा है कि पढ़ना अच्छी बात है। ठीक है मेरे बच्चे, ठीक है भाई, इस तरह से आप लोग ध्यान रखेंगे, इस तरह से आप बहुत सारे शब्दों को बना पाएंगे बेटा। ठीक है मेरे बच्चों। हाँ। जैसे आपने कहा कि हमारे देश में अक्सर सभा चल होती रहती है, सभा। ठीक है, देखो बेटा सभा, एक शब्द मैंने बोला सभा। भाई ऐसा भी नहीं है हर जगह आप तिर्यक रूप प्रयोग करते हैं, बहुत सारी जगह होता है, बहुत सी जगह बहुत सारी जगह नहीं होता। ठीक है, सभा। और बेटा सभा का बहुवचन क्या होता है, जो सभाएं रोज चलती हैं, सभाएं। ठीक है, और आपने बोला कि मैं तो सभी सभाओं में जाता हूं। ठीक है, मैं तो सभी सभाओं में जाता हूं, तो आपसे पूछेगा कि बताइए सभाओं कौन सा रूप है, तो तिर्यक रूप है भाई वचन का, सभाओं। ठीक है बेटा, ऐसे आप इनका आंसर दे पाएंगे। ठीक है, वेरी गुड। कुछ बेटा शब्द ऐसे होते हैं हमारे जिन्हें हम प्रयोग के आधार पर बोलते हैं। जैसे मैंने कहा कि आज मेरी आंखों में दर्द हो रहा है, आज मेरी आंखों में दर्द हो रहा है, मुझे दवाई डालनी है, तो मैं इनको आंखों आंखों शब्द बोल करके प्रयोग करूंगा। और मैं जैसे मैंने मान लीजिए मेरी नींद खुली है, तो मैंने बोलूंगा, मैं कैसे बोलूंगा, रात तो मेरी आंखें 9 बजे खुल गई थी, पता नहीं कैसे मुझे नींद ही नहीं आई, ऐसे बोलते हैं ना। तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हम प्रयोग के आधार पर बेटा उनका वचन बदल देते हैं, बोलने के आधार पर। ठीक है, याद रखना। ठीक है बच्चों, जैसे बेटा एक बच्चा कह रहा है सर जी नदी भी लिखवा दो। बेटा नदी तो तुम जानते ही हो यार, ये लीजिए भाई, नदी में कुछ नई चीज थोड़ी है। जैसे बेटा मैंने आपसे कहा नदी, तो नदी तो हमारी एक ही होती है, एक वचन है। और तुमने कहा सर हमारे यहाँ बहुत सारी नदियां हैं, है ना, बहुत सारी नदियां बह रही हैं, तो नदियां बहुवचन हो जाएगा इसका। और प्यारे बच्चों आपने कहा कि भैया सभी नदियों में गंदा पानी आ रहा है, सभी नदियों में गंदा पानी आ रहा है क्योंकि पहाड़ों में बारिश हो रही है। तो बेटा नदियों जो शब्द बोला आपने, वो बहुवचन में ना बोल करके उनका तिर्यक रूप बना दिया, है ना, याद रखना। तो बेटा नदियां, आपने कहा नदियां, तो नदियां बहुवचन हो गया और तिर्यक रूप बन जाएगा बेटा नदियों। ये तो बोलने के आधार पर हम इस रूप का प्रयोग करते हैं, इस वाला नदियों। ठीक है, कि सभी नदियों में गंदा पानी है, सभी नदियों में बरसात का पानी आ रहा है, ऐसे जो बोलते हैं। ठीक है ना बेटा, कंप्यूटर की क्लास चल जाएगी। बेटा एक बात बताओ, जो कुछ पद, जो होदे के पद, एक बच्चा कह रहा है सर जी डॉक्टर, सर जी डॉक्टर। बेटा एक बात बताओ मेरे प्यारे बच्चे, अब तुम एक बात बताओ, तुम कभी डॉक्टर साहब के, जब डॉक्टर को दिखाने के लिए जाते हो तो आप उनको हमेशा ही बहुवचन में बोल के देखते हो। आप कभी बोलते हैं, हालांकि बोल देते हैं, गांव में तो लोग कहते हैं कि मैं तो डॉक्टर के पास गया था, तो ऐसे बोलने में तो एक वचन लग रहा है। और जैसे कि मान लीजिए आप किसी के सम्मान से किसी के साथ व्यवहार कर रहे हैं, तो आप कहेंगे डॉक्टर साहब अभी नए आए हैं, तो डॉक्टर थोड़ी बनता है। या फिर ऐसे बोल सकते हैं, डॉक्टर का बहुवचन आप तिर्यक रूप बना सकते हैं कि हमारे भारतवर्ष में सभी डॉक्टरों को सूचित किया गया है कि कोई भी फीस ना बढ़ाए, एक समान फीस रखें। ठीक है, डॉक्टरों को ऐसे बोल सकते हैं सिर्फ आप, है ना। ठीक, ऐसे बोलने के आधार पर बदल बदल सकते हैं बेटा। वैसे डॉक्टर का बहुवचन आप कैसे बना सकते हैं, डॉक्टरें बना सकते हैं, डॉक्टरियां बना सकते हैं, नहीं बना सकते आप लोग, है ना। ये चीज ध्यान रखिए आप। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो याद रहेगा आपको।
हाँ, चलिए तो भैया ये आपको मैंने बता दिया वचन कैसे बनता है। अगला पॉइंट प्यारे बच्चे आपको और बताता हूं। जैसे बेटा छोटी वाली ई जो आती है वो एक वचन में होती है। छोटी वाली ई का प्रयोग हम एक वचन में करते हैं और बहुवचन बनाने पर लिखेंगे। और बहुवचन बनाने पर बेटा ये बड़ी वाली ई, सॉरी छोट जी बड़ी वाली ई एक वचन में आती है बच्चों, याद रखना प्यारे बच्चे। और जब हम इसका क्या बदलते हैं, रूप बदल देते हैं, छोटी ई कर देते हैं, तो बेटा ये बहुवचन में प्रयोग की जाती है। बहुवचन में छोटी ई आएगी और मेरे प्यारे साथी एक वचन में बड़ी ई आती है। ये तो बात समझ में आ गई आपको, अच्छे से समझ में आ गई ना। एक वचन में बड़ी ई लगाते हैं और उसका बहुवचन बनाने पर बड़ी वाली ई को छोटी वाली ई में बदल देते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इसके लिए कुछ उदाहरण होते हैं जो आप लिखेंगे, जानेंगे। देखो प्यारे बच्चों, जैसे कि अभी रक्षाबंधन एक त्योहार आया था, है ना, बहन और भाई का एक त्योहार आया था रक्षाबंधन, है ना मेरे बच्चे। तो बेटा आपने, आपके हाथ में बहन ने क्या बांधी थी, राखी, राखी बांधी थी ना। अब राखी एक बहन ने बांधी थी और जब ताऊ जी की बेटी, चाचा की बेटी सब आ गई तो फिर आपके हाथ में क्या बंध गई, बहुत सारी, क्या बांधी उन्होंने, राखियां। तो बड़ी को हटा करके हम छोटी वाली ई लगा देते हैं, तो बेटा वो बहुवचन का रूप धारण कर लेती है, याद रखना। तो प्यारे बच्चों यहां पर आप कह देंगे राखियां। तो मेरे दोस्त यहां पर आपका आंसर बड़ी से छोटी ई में बदलने पर बहुवचन बन जाता है। ठीक है, वेरी गुड। सर वचन में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों आते हैं, क्यों निक्की, बेटा लड़की और लड़कियां नहीं आती, बताओ नहीं आई थी क्या, लड़के थोड़ी आते हैं, सब आते हैं यार। भाई वचन का मतलब तो संख्या है यार, वचन का मतलब तो संख्या है। अब उसमें लड़की और लड़के से क्या मतलब है कि सर स्त्रीलिंग और पुल्लिंग या दोनों आते हैं, बेटा दोनों ही आएंगे, ऐसा थोड़ी हो। तो संख्या गिनने कोई वस्तु भी हो सकती है ना। जैसे मान लीजिए मैंने कहा ये कलम है, कलम तो एक है, और बेटा मैंने कह दिया कल में, तो बहुत सारी हो जाएंगी यार, है ना मेरे बच्चे। तो प्यारे साथी इस बात को याद रखेंगे। जैसे बच्चों मैंने कहा इकाई, इकाई, तो बेटा इकाई में बड़ी की मात्रा आ रही है और इसका बहुवचन बनाओगे तो छोटी वाली में बदल जाएगा ये, आप कह देंगे इकाइयां, इकाइयां, बस। जैसे बच्चों मैंने कहा नारी, नारी, नारी भाई, तो नारी का बन जाएगा नारियां। सब लोग भाई ऐसे ही बनाइएगा, नारियां। तो एक वचन से बहुवचन बनाने पर बड़ी वाली ई छोटी वाली में बदल जाती है। जैसे बच्चों आप मेडिकल स्टोर पे जाते हैं दवाई लेने के लिए, तो बेटा आपने देखा होगा वहां पर वर्तनी गलत लिखी होती है दवाई की, दवाई तो ऐसे लिखते हैं बड़ी वाली ई आएगी। और तुमने देखा होगा यहां पर अंग्रेजी व देसी दवाइयां मिलती हैं, तो बड़ी वाली ई लगी मिलती है ज्यादातर मेडिकल स्टोरों पर, जो गलत होता है यार, है ना। तो प्यारे बच्चों इसका आप कैसे बना देंगे, दवाइयां, छोटी वाली ई लगाएंगे, दवाइयां। ठीक है, ये वाला सही होता है। और जबकि वहां पर भी बड़ी बनाए होता है, वो गलत होता है। ठीक है, आरती यादव, हाँ बेटा ये तो बन जाएगा, तिर्यक रूप तो आप बना सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार, बोलने के अनुसार बना लेंगे, वो मैंने ऊपर बनवाए तो है इतने सारे उदाहरण आपके लिए, इसीलिए तो बताएं आपको। तो प्यारे बच्चों जैसे मैंने कहा आज तिथि क्या है, आज सर हमारी 3 सितंबर है, तिथि है आज, हमारी तारीख है तिथि। ठीक है बेटा, तिथि। तो प्यारे बच्चे तिथि का स्त्रीलिंग क्या बना देंगे आप लोग, तिथियां। ठीक है, अब इसमें दोनों ही छोटी वाली आ रही हैं, तो ये भी बेटा एक अपवादित ऐसे रूप है ना, तो आप बना देंगे तिथियां। बताओ बच्चों, तिथियां क्लियर है, बोलो भाई। नाली, नालियां, हाँ। जैसे बेटा मैंने आपसे कहा रोटी, सर आपने जो पिछले वॉच में जो प्रैक्टिस सेट करवाए थे बेटा वैसे ही आता है बिल्कुल पेपर,
बेटा हाँ, मेडिकल पर गलत लिखा होता है, बिल्कुल उसे सही करवाना, क्योंकि यदि आप उसे सही कराएंगे तो पेंटर कहेगा भाई ऐसे थोड़ी थे, ऐसे लिखते हैं। उसे कहना भाई जब बड़ी से जब किसी चीज का बहुवचन बनाते हैं ना, और उसमें मान लीजिए वो एक वचन में बड़ी की मात्रा होती है, तो बहुवचन बनाने पर उसमें बड़ी की मात्रा हट जाती है और छोटी की मात्रा लग जाती है, ऐसे ही लिखो, ठीक है। बिल्कुल। तो प्यारे बच्चों, जैसे मैंने आपके सामने एक शब्द लिखा, जैसे बेटा नंबर नेक्स्ट मैंने एक शब्द बोला कहानी, कहानी बताएंगे कहानी। अब इसका बहुवचन क्या बन जाएगा? कहानियां। कहानी तो होती है एक, और इसका बहुवचन हो जाएगा भैया कहानियां, कि सर मैं बहुत कहानियां पढ़ता हूं, कहानियां। ठीक है, वेरी गुड। ऐसे ही बच्चों नंबर 7 मैंने एक शब्द लिखा आपके सामने, मैंने कहा मेरे बच्चों रोटी, रोटी शब्द लिख दिया मैंने, रोटी। बेटा ये सब जितना प्रैक्टिस कर लोगे ना उतना अच्छा है। रोटी, तो रोटी का क्या बना देंगे आप लोग? रोटियां। क्या आज तो यार मैंने 4 रोटियां खा ली, रोटियां। ठीक है, वेरी गुड। जैसे बच्चों आपने कहा खूबी, यार उसके अंदर बहुत खूबी है, तो आप कहेंगे अरे हाँ यार मैंने भी देखा है, उसके अंदर खूबियां बहुत सारी हैं, खूबियों से भरा हुआ है वो व्यक्ति, खूबियां। खूबियां, ठीक है। ऐसे ही बच्चों आपने बोला बुराई, बुराई, तो बुराई से बन जाएगा बेटा बुराइयां, बुराई से बुराइयां। ऐसे ही बच्चों आगे आपने कहा जैसे स्त्री, स्त्री से स्त्रियां, स्त्री, और स्त्री से बन गया बेटा आपका स्त्रियां। ठीक है, जैसे कि भैया उसकी नीतियां अच्छी नहीं है, उसकी नीति, है ना, आपने कहा कि उसकी नीति अच्छी नहीं है। हाँ बेटा जैसे हर्ष तिवारी है तो आपको भी दिख रहा है, जैसे मैं नीति लिख रहा हूं, नीति, बस छोटी की मात्रा आती है दोनों, लेकिन अपवाद भी नहीं कह सकते। एक सीधा सा फंडा है यार, कि जहां पर बड़ी होगी वहीं पर छोटी बदलेगी, यहां पर छोटी है वहां तो कोई परिवर्तन होना ही नहीं है। तो बच्चों आप कह देंगे नीतियां, उसकी नीतियां अच्छी नहीं है। ठीक है, नीतियां, समझ में आ गई बात। जैसे बेटा मैंने कहा कि भाई सब लोग टोपी पहन लो, टोपी, सब लोगों को कल टोपी लगा के आना है क्लास में, है ना, तो तुम कहोगे सर इतनी सारी टोपियां कहां से आएंगी, मार्केट में तो नहीं मिल पाएंगी, एक ही कलर की टोपी अब हम कहां से लाएंगे, है ना। तो बच्चों ये आपको देखो व्यवहारिक बातें आपको ध्यान रखनी है। जैसे प्यारे बच्चे मैंने कहा कि भाई सभी को कल टोपी लगाकर आना है, टोपी, और सबकी टोपी एक ही कलर की होनी चाहिए, किसी की टोपी अलग अलग नहीं होनी चाहिए। सर हमारे यहाँ मनीष का सीपीओ में नंबर आया है, अच्छा वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो बेटा टोपी का बहुवचन क्या हो जाएगा? टोपियां। कि सर इतनी सारी एक ही कलर की टोपियां कौन ला के देगा, कहां से आएंगी, है ना। बिल्कुल प्यारे बच्चे, बताओ भाई। जैसे बच्चे आपसे मैंने कहा कि विधि, विधि, भाई ये तो विधि विधान की बात है, विधि, तो मेरे बच्चों आप कह देंगे विधियां। सर इतनी सारी विधियां लगाई हैं लेकिन अब भी कोई कामयाब नहीं हुई, विधियां। ऐसे बोलेंगे ना, तो ऐसे बोलोगे तो यार ऑटोमेटिक ही आपके अंदर से आवाज आ जाएगी। जैसे तुम कहोगे सर बिल्ली ने आज दूध पी लिया मेरा, है ना, मैं दूध लेकर आया था, मैंने गर्म करके ऊपर छत पर चला गया मैं पढ़ने के वास्ते, और जैसे ही मैं नीचे आया तो गेट खुला रह गया था, बिल्ली आई और दूध बिखेर कर चली गई। तो बिल्ली तो एक वचन है, और बिल्ली का बहुवचन आप बिल्लियां बना देंगे, ठीक है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों आप कहेंगे बिल्लियां, बिल्ली तो बेटा एक हो गई, और प्यारे बच्चों इसका बहुवचन बन जाएगा बिल्लियां। ठीक है भाई, बहुत सारी बिल्लियां हैं सर यहाँ पर, एक ही नहीं है, कौन सी आई थी पता नहीं मुझे तो। ठीक है बच्चों, बोलो भाई। जैसे बेटा आपने कहा सर आज मेरे कमरे में एक तितली उड़कर आ गई थी, तितली, है ना। जैसे आपने देखा होगा एक जब हम तीसरी चौथी क्लास में पढ़ते थे तो एक कहानी नहीं थी, तितली उड़ी बस में चढ़ी, है ना,
तितली उड़ी बस पे चढ़ी कि तितली उड़ी बस पे चढ़ी, अंदर मतलब सीट न मिली और कंडक्टर से बोली कि तितली, वो ऐसी कुछ कहावत खुद कहानी सी होती थी यार, मुझे याद नहीं आ रही है। ठीक है, आपको याद हो तो बता देना। तो मेरे बच्चों, तितली कहते हैं सर अब तितलियां बहुत सारी उड़ रही हैं, है ना, इस समय तितलियां बहुत हो रही हैं खेतों में, जंगल में। तो तितलियां, बताइए बच्चों, तितलियां। तो ऐसे आप इन तितलियों को बना देंगे। जैसे बच्चों आपने कहा कि सर जितेंद्र सिंह राठौर, बेटा इससे फास्ट मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा, प्लीज आप बाद में देखना फिर, ठीक है। मैं कौन सा शब्द याद कर रहा था यार, ऐसे ऐसे बच्चे आते हैं जो समय नष्ट करते हैं फालतू में, है ना, पढ़ते हैं नहीं और पढ़ने के साथ साथ बात और स्पष्ट बनाते हैं, पता नहीं क्या क्या कहते हैं। ठीक है, तो बेटा जैसे मैंने कहा जाति, एक जाति शब्द होता है जाति। तो जाति भैया भले ही छोटी की मात्रा है लेकिन बेटा बहुवचन वाले पर ही छोटी रहेगी, जातियां। तो बच्चों ऐसे कुछ हमारे ये शब्द हैं जिनमें बड़ी नहीं होती, अपवादित होते हैं, लेकिन मेरे बच्चों याद रखना। ड्राइवर बोला आजा मेरे पास, तितली बोली हट बदमाश। हाँ भाई ऐसे ऐसे ही थी, बिल्कुल। ठीक है, हाँ। तो बच्चों ये आपको अच्छे से ध्यान रखनी है भाई। ठीक है, जब आप भर्ती हो जाएंगे तो आपकी टुकड़ी बनेगी, टुकड़ी। तो टुकड़ी बहुत सारी होंगी, एक टुकड़ी नहीं होगी, टुकड़ी बहुत सारी होंगी। तो बेटा टुकड़ियां। तो प्यारे बच्चे, जैसे मैंने बोला टुकड़ी, है ना, और जब आपकी बहुत सारी क्या हो जाएंगी, टुकड़ियां। ठीक है, ऐसी बच्चों मम्मी ने आज साड़ी पहनी है तो साड़ियां। ठीक है, साड़ी। तो बेटा साड़ी का क्या बन जाएगा, साड़ियां। ठीक है, साड़ियां। जैसे जैसे कुछ लड़के हैं आप में से, जब आपकी जॉब मिल जाएगी, आपको नौकरी मिल जाएगी तो आपकी शादी होगी यार, होगी ना। तो शादी के बाद आप ससुराल जाएंगे, ससुराल में भाई यदि आपकी वाइफ जो आपकी धर्मपत्नी बनेगी उसकी बहन होंगी तो वो आपकी क्या लगेंगी, सालियां। साली यदि एक होगी तो भाई साली रह गई, और मान लीजिए साली यदि बहुत सारी हैं, चाचा की, ताऊ की, मौसी की, तो बेटा फिर हो जाएंगी सालियां। ठीक है, ऐसे आपको याद रखना है। ठीक है मेरे बच्चे, तो बेटा 19 नंबर इधर लिख देता हूं मैं। तो बेटा साली, कहते हैं ना सर मेरी साली की शादी है, तो साली का भैया बहुवचन बन जाएगा सालियां। ठीक है, और जैसे बच्चों आपको दे दी किसी ने गाली, तो गाली का बन जाएगा गालियां। तो बेटा ऐसे आपको शब्द बहुत सारे मिलेंगे। कल कल इसकी एक क्लास और होगी, ठीक है, उसमें मैं आपको और भी जो कुछ नियम होते हैं जो बहुवचन संबंधित नियम है, जैसे कुछ शब्द ऐसे हैं जो हमेशा बहुवचन में ही बोले जाते हैं, लिपि से लिपियां, है ना, साली से सालियां, गाली से गालियां, है ना। तो बेटा ऐसे बहुत सारे शब्द आपको मिलेंगे, तो आप लोग बिल्कुल नहीं घबराएंगे, उन्हें अच्छे से करते रहेंगे। ठीक है, वेरी गुड। तो बच्चों यहां तक की बात आपकी क्लियर होती है ना। ठीक है, तो कल आगे मिलते हैं, इससे आगे पढ़ेंगे। और बेटा सिलेबस की टेंशन तुम मत लो, सिलेबस की टेंशन मेरी होती है कि मुझे आपके पेपर से पहले आपको सिलेबस पूरा कराना है। और बच्चों सिलेबस लगभग पूरा होने से पहले ही मैं आपके लिए फिर वो प्रैक्टिस सेट की व्यवस्था भी की जाएगी, तो आप बिल्कुल बेफिजूल में परेशान ना हो, किसी भी तरह की टेंशन ना लें। ठीक है, चलेगा। तो और जब आप आरडब्ल्यूए पर आए हैं तो आप अपनी टेंशन तो छोड़ ही दीजिए, वो आरडब्ल्यूए की टेंशन होती है, हमारी टेंशन होती है, मेरी टेंशन होती है, आपको अपना सिलेबस पूरा कराना है। ठीक है, और वो कितने समय से कराना है और आपको किस तरह से और भी सारी चीजों को रटवाना है और पढ़ाना है। ठीक है, तो आप बिल्कुल परेशान ना हो, चलेगा। तो सभी से मिलते हैं, सभी प्यारे बच्चों को नमस्ते, जय हिंद।